स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को कुनकुरी नगर भक्ति में माहौल में डूब गया, जब बजरंग नगर दुर्गा पूजा पंडाल से माता रानी की चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने सर पर चुनरी धारण कर जय माता दी के नारों के साथ नगर भ्रमण किया। ढोल नगाड़ों और देवी गीतों की गूंज के बीच यात्रा का समापन फिर से पंडाल में हुआ, जहां भक्तों ने सामूहिक रूप से माता की आराधना की। शाम 7 बजे पूजा समिति द्वारा विसर्जन तालाब में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय मुख्य अतिथि होंगी। समिति ने आरती के लिए विशेष सजावट, दीपमालाएं, रंग बिरंगी लाइटें और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी, सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासियों को जय माता दी। बजरंग नगर दुर्गा पूजा पंडाल माता की यहाँ नवरात्र चल रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ विगत 4 दिनों से बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे विश्वविख्यात बंगाल की धनुची नाच जो कल यहाँ हुई महिलाओं के द्वारा, गरबा नृत्य हुआ, और आज सुबह जो भव्य चुनरी यात्रा निकली, शाम को जैसे माँ गंगे की भव्य आरती है हमारे बनारस से आए हुए पंडितों के द्वारा। आज माँ गंगे की आरती विसर्जन तालाब कुनकुरी में किया जा रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम हमारी समिति, और एक कवि सम्मेलन भी हुई पहली बार, तो कोशिश में लगी हुई है हमारी समिति कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम किया जाए। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जो भी काम हम सबसे हो सकता है हम लोग पूरी प्रयास करते रहते हैं, ताकि हमारा सनातन धर्म और मजबूत हो। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस की सख्ती के चलते ऑपरेशन अंकुश के तहत गौ तस्करी का फरार कुख्यात आरोपी इमरान खान पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 21 सितंबर को नारायणपुर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन से 4 गौवंशों को बेरहमी से बांधकर ले जाया जा रहा था, लेकिन वाहन खराब होने पर तस्कर फरार हो गए और तब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर गौवंशों को मुक्त कराया और वाहन जब्त किया। जांच में पता चला कि इस तस्करी में इमरान खान भी शामिल था, जिसे मुखबिर और तकनीकी टीम की मदद से लोदाम के साइन टांगर टोली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो और उसके साथी सूरजपुर से गौवंश खरीदकर झारखंड ले जा रहे थे। इमरान खान पर पहले भी गौ तस्करी और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और बाकी फरार तस्करों की तलाश जारी है। लंबे समय से पशु तस्करी में शामिल कुख्यात तस्कर इमरान को जशपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन अंकुश के तहत जो फरार आरोपियों के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत ये आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 की संख्या में गौवंश पशु तस्करी कर रहा था। पुलिस ने जब इसका पीछा किया था तो ये गाड़ी छोड़ के फरार हो गया था, और अंततः पुलिस को सूचना मिली, इसे साइन टांगर टोली गाँव से धरना पहुंचाया गया है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन शंकरगढ़ के अटल चौक पर दोहना में भंडारे का आयोजन किया गया और इसमें भारी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। जिले में हर साल की तरह इस बार भी महाअष्टमी पर भंडारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची हुई है और दुर्गा पंडालों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। नवरात्रि अपने अंतिम चरणों में है और महाअष्टमी के दिन लोग कन्या भोजन कराते हुए देखे गए और इसी के साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी हुआ। दुर्गा समिति के सदस्यों ने बताया कि सभी के सहयोग से ये भंडारा कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर कांकेर सांसद भोजराज नाग पंखाजूर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नगर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और भक्तों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। सांसद भोजराज नाग ने पूजा पंडालों में जाकर समितियों के पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनके साथ त्योहार की शुभकामनाएं साझा की हैं। वहीं नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने आमजन से भी भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं और जन भावनाओं को जाना। त्योहार के माहौल में सांसद की उपस्थिति से श्रद्धालुओं और नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। पंखाजूर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के पेंच एरिया में पहली बार अनुबंधित जीएम की कार सहित एक अन्य वाहन हाईकोर्ट के आदेश पर जब्त किए गए हैं।
क्योंकि कामगार सावरजीत को उसकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं दी गई थी। वो कई कॉलोनी निवासी सावरजीत ने वेकोली प्रबंधन से बकाया राशि न मिलने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायालय ने वेकोली को पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन भुगतान नहीं होने पर 21 मई 2025 से 15% चक्रवृद्धि ब्याज सहित कुल 15,86,047 रुपए की राशि वेकोली की चल संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया। इसके पालन में तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे के नेतृत्व में अधिकारी परासिया महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे और जीएम के उपयोग में आने वाली कार और एक अन्य कार जब्त कर तहसील कार्यालय के पास ले आए। दोनों वाहन प्रबंधन द्वारा अनुबंधित और किराए पर रखे गए थे। आज जो ये कुर्की हुई है, जिसके बारे में आप लोग ये फाइट लेने आए हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी। आप ही लोगों से पता चला कि तहसीलदार ने ऐसी कार्रवाई करी है। पता करने पे ऐसा मालूम हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय का एक पिटीशन के माध्यम से हमारे पास आया हुआ है आदेश, जिसमें लिखा हुआ है कि 2-3 कर्मचारी हैं, जितना मुझे नाम है सरबजीत करके कोई है, जिनका 15 लाख से ऊपर की कुछ ऑर्डर हुआ है, जो उनके पक्ष में दिया जाना है। WCRO पर्याप्त समय देने के बाद भी जब ये राशि नहीं दी गई, तो फिर आज तहसीलदार एवं पटवारी और बाकी सारी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें इनकी जब्ती की गई है और उसका प्रॉपर विधिवत कानूनी रूप से हम कार्रवाई। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर की हाइलिंग सिटी कॉलोनी में नवरात्रि के अवसर पर गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलोनी के निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और माता रानी की भक्ति में झूमते हुए गरबे का आनंद लिया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके आगमन पर कॉलोनी वासियों ने उनका स्वागत किया और साथ मिलकर मां दुर्गा की आराधना की। इसके अलावा प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा भी महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने अपने लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। उनके भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते और नाचते रहे। वहीं नवरात्रि के अवसर पर हाइलिंग सिटी कॉलोनी में आयोजित गरबा महोत्सव ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया है। ये आयोजन आने वाले वर्षों तक लोगों की स्मृतियों में संजोया जाएगा। कॉलोनी में पिछले 5 वर्षों से हम नवरात्रि महोत्सव कॉलोनी की सभी माता बहनों के द्वारा और सभी रहवासियों के सहयोग से हम यहाँ मनाते आ रहे हैं और हर दिन कुछ अलग अलग थीम पर हमारे यहाँ गरबा महोत्सव के अंदर अलग अलग थीम पर गरबा के माध्यम से हमारे यहाँ की माता बहनें गरबा करती है। कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी साउथ इंडियन, कभी आपका ये अलग अलग ट्रेडिशनल गरबा हमारे यहाँ पर मातृशक्ति द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हमारे यहाँ महाकालिका नाट्य मंचन भी कल महाअष्टमी को होगा। सैकड़ों दीपकों के बीच महाआरती माता रानी की भी हमारी माता बहनों द्वारा की जाएगी। साथ ही हमारी कॉलोनी में ही सभी रहवासियों के लिए हम दशहरा महोत्सव भी साथ में मनाते हैं। सेंट्रल गार्डन चौराहे पर शानदार आतिशबाजियों के बीच रावण दहन भी हम यहीं करते हैं और पूरी कॉलोनी का नवरात्रि महोत्सव में महाप्रसादी भंडारे का आयोजन भी हम करते हैं। और कॉलोनी का एक पारिवारिक माहौल ये होता है कि हम परिवार मिलकर माता रानी की आराधना के साथ में इस महाप्रसादी का आनंद लें। हाँ, आज हमारे यहाँ पर इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। इंदौर शहर में नवरात्रि की धूम हर रोज देखने को मिल रही है और अलग अलग स्थानों पर गरबा पंडाल सजाए गए हैं, जहां भक्तगण माता रानी की आराधना में डूबे हुए हैं। और इसी क्रम में कबीर खेड़ी क्षेत्र स्थित गरबा पंडाल भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर नवरात्रि उत्सव के दौरान आयोजकों ने लव जिहाद से जुड़े बैनर और पोस्टर लगाए, जिससे स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। आयोजक आशु हसारी और सुरेंद्र पाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में भक्तों के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रतिदिन लगभग 1000 से अधिक टोकन बांटे जा रहे हैं और जिनके आधार पर लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाता है। भक्तों के उत्साह को देखते हुए पंडाल में विशेष भंडारे का आयोजन भी किया गया है। वहीं आयोजकों ने बताया है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम केवल धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से भी आयोजित किया जा रहा है।
माता रानी चाहिए। आज यहाँ पर गरबा का बहुत शानदार एक आयोजन किया गया है जिसमें ट्रेनर दिलीप शर्मा जी भी मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ट्रेनर दिलीप शर्मा जी बहुत ही अच्छा गरबा करा रहे हैं। यहाँ पे आज भी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। हमारा 251 कन्याओं को बहुत अच्छा गरबा सिखाया है इनने, और 7 वर्षों से हमारे यहाँ माता जी बिठाई जा रही है और हम इससे भी आगे बहुत अच्छा करना चाहते हैं। चूँकि जैसा अभी देखा गया है कि काफ़ी इनाम आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, उसमें भक्तों का काफ़ी उत्साह है। हमारा क्या है, सब माता महाकाली का है, वो तो जो भी इनाम है महाकाली खुलवा रही है सबको। आने वाले इस साल आपने ये करा है, अगले साल क्या करने की? अगले साल महाकाली और कुछ अच्छा करवा दे, इससे बड़ा कुछ करना, इससे बड़ा कुछ करवा दे, ये इच्छा रखता है आशु अंसारी। बताए भाई साहब, जो हम यहाँ पर आज गरबा महोत्सव चल रहा है, किस थीम पर यहाँ पर गरबा कराए जा रहे हैं आज ये आप देख रहे हैं लव जिहाद जैसे रोज़ हो रहे, लव जिहाद के हिसाब से हमने पूरी थीम बनाई हुई है। और गरबे जो माता जी के ओरिजिनल सॉन्ग है उसी पे गरबे कराए जा रहे हैं। कोई फिल्मी स्टाइल के गानों पे भी गरबे नहीं कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देखा गया है यहाँ पर भक्तों में काफ़ी उत्साह है इनाम को लेकर। आप देख ही सकते हैं, रोज़ 1000 टोकन हमारे होते हैं रोज़ के, उसके हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ पे होती होगी। और रोज़ डेली यानी 5 आइटम हम दे रहे हैं। उसमें एक मिक्सर है, LED टीवी है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है और प्रेस है। ये डेली खोले जा रहे हैं। गाड़ी 4 तारीख को दी जाएगी भंडारे वाले दिन, उस दिन महाभंडारा भी रखा गया है। पंडाल में लव जिहाद जैसे पोस्टर और ये लगाए गए हैं, क्या उद्देश्य दे रहे हैं? हम यही देना चाह रहे हैं हमारी मातृ बहनों को कि यानी थोड़ा सावधान रहे, और कोई भी अपना नाम इंस्टाग्राम पे या कोई भी नाम अपना गलत बताए तो उसकी पूरी जानकारी निकाले, उसके बाद ही कोई आगे फैसला ले। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है, ये मेरे भाई आशु अंसारी। बताएं, आज यहाँ पर गरबा उत्सव चल रहा है, इसमें आपको एक LED भी खुली, किस? जय माता जी। यहाँ LED रोज़ खुलती है, इनाम रोज़ खुलते हैं, वॉशिंग मशीन खुलती है, मिक्सर खुलता है, पंखा खुलता है। रोज़ इनकी भगवान सबकी मनोकामना पूरे करे और भैया लोगों को भगवान खुशियों से भर के दे, तो ना सबको इनाम बांटते रहे। किस तरीके का उत्साह रहता है भक्तों में? बहुत अच्छा उत्सव रहता है, बहुत खुशी रहती सबको, बहुत आनंद आता है। आज आपको हर साल बहुत अच्छा लग रहा है। मैया जी को मन में सुमर लिया, मैया जी आप घर के लिए LED दे दो, तो मैया जी ने दे दी। मैया जी ने भैया उनको भक्त बना देने के लिए तो भैया इनाम बांट रहे, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला। मैं पंडित गणेश जी खंडवा से पधारे आशु भैया अंसारी के यहाँ विधिवत भक्तों के द्वारा बहुत बढ़िया आयोजन और बहुत बढ़िया पुरस्कार नित्य दिया जाता है बालिकाओं को। और मैं दिवस 7 वर्षों से इनकी महामाई की सेवा में खंडवा से आता हूँ। मुझे भी बहुत आनंद और बहुत सेवा दी जाती है इनके परिवार से। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत आनंद से यहाँ उत्सव मनाया जाता है। और महाकाली इसी प्रकार इस अंसारी परिवार को और आगे बढ़ाता रहे और आशु भैया के कार्य इस प्रकार चलते रहे। सभी कन्याएं माता बहनों को इसी प्रकार इनके हाथों के द्वारा पुरस्कार मिलता रहे और इनकी विजय होती रहे। और महामाई इसी प्रकार हर साल अच्छे से अच्छा उत्सव करके महामाई यहाँ विराजमान होए और सभी भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होने लगी माई की कृपा से। जय माता दी, जय महाकाली। आया है कि माई की कृपा से यहाँ पर एक जो लक्की ड्रा निकाला जा रहा है, डेली लक्की ड्रा खोला जाता है यहाँ पर। और डेली व्यक्तिगत सभी महिलाएं, सभी कन्याओं को पुरस्कार मिलता है। वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, कूलर है। और अब इसी प्रकार 4 तारीख को और बहुत बड़ा महाउत्सव रखा गया है, भंडारे का आयोजन है। उसके पुरस्कार में भी अंसारी परिवार आशु भैया द्वारा गाड़ी का आयोजन भी रखा गया है। महामाई जिस पे कृपा करेगी उसको गाड़ी भी उनकी तरफ से प्रदान। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। इंदौर के नवयुवक आजाद गरबा मंडल द्वारा पिछले 43 वर्षों से लगातार गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंडल की इस परंपरा ने समाज में एक खास पहचान बनाई है और इस बार भी गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन स्थल पर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे। उन्होंने माता रानी के दरबार में मौजूद होकर आशीर्वाद लिया और सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। लालवानी ने कहा है कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं, वहीं भारतीय संस्कृति की परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। आयोजन समिति से जुड़े अंतिम ठाकुर ने जानकारी दी कि मंडल का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों को भी ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं। भाई साहब, नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, आज आप यहाँ पधारे हैं, क्या कहना?
पूरे शहर में, पूरे देश में नवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार तो जीएसटी का बचत महोत्सव भी चल रहा है, तो सबको और उत्साह है। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि ये दिवाली डबल दिवाली होगी। हम देख रहे हैं सब जगह बहुत उत्साह और उमंग के साथ गरबा मनाया जा रहा है और ये जो गरबा स्थान है आजाद नवयुवक आजाद मंडल, जो कि पिछले 43 से 44 वर्षों से ये जो स्थान है बहुत ऐतिहासिक है, यहाँ मनाया जाता है। आज भी पारिवारिक रूप से आप देख रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये करते, तो माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जिसकी जो मनोकामना पूरी हो, ये देश समाज और आगे बढ़े। जयकारा शेरावाली का। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। खबर नीमच से है, जहां विक्रम सीमेंट में काम कर रहे मजदूरों को पिछले 2 से 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आक्रोश फैल गया है। मजदूरों का कहना है कि वो पिछले 10 महीनों से काम कर रहे थे और 15 दिन पहले ही काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार और कंपनी प्रबंधन एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं, जिससे बाहर से आए मजदूरों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आक्रोशित मजदूरों ने विरोध स्वरूप फैक्ट्री के सभी गेट बंद कर दिए हैं और वेतन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई में मां कलेही की पावन नगरी में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धालुओं द्वारा पंडालों को भव्य रूप से सजाया गया है। जगह जगह कन्या भोज और प्रसाद वितरण की व्यवस्था देखी जा रही है। आज विद्युत मंडल पवई में OIC सतीश सैनी समिति के सभी लोगों ने मिलजुल कर कन्या भोज और भंडारा करवाया। नगर में विद्युत साज सज्जा और धार्मिक झांकियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। नगर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं। थाना पवई पुलिस बल के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी सुरक्षा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग कर रही है। वहीं दुर्गा महोत्सव के समापन पर विजयादशमी के दिन प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। कलेही दुर्गा उत्सव समिति मिलोनीगंज पवई के द्वारा विगत 40-45 वर्षों से मां दुर्गा जी की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर काफी उत्साह और उल्लास के साथ सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी मोहल्लावासी, सब लोग, युवाओं, बच्चों, सभी के, महिलाओं, सभी के सहयोग से बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 10वें दिन भंडारा का कार्यक्रम और 9 दिन अलग अलग प्रकार के प्रसाद वितरण वो घरों से लाकर समिति के द्वारा समिति का प्रोत्साहन करने के लिए बच्चे, महिलाएं, सभी का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है। और बहुत अच्छे हम लोग 9वीं 10वीं के दिन यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा टाइप की, मतलब ये कहना चाहिए कि श्री कृष्ण जी राधा कृष्ण का मंचन होता है ना, धर्म के बारे में बताया जाता है और बड़े ही सांस्कृतिक ढंग से धर्म के हिसाब से ही काम होता है। पंडित जी के द्वारा दोनों टाइम आरती करवाई जाती है ना। सहयोग, सबकी सहयोग, बाकी पूरी समिति कमेटी हमारी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सहयोग करती है। सब मोहल्लावासी सबका बहुत अच्छा सहयोग होता है। और पवई वासी 10वें दिन यहाँ से बकायद जुलूस के साथ दुर्गा जी यहाँ से विसर्जन होने के लिए माँ पतने नदी बस स्टैंड से होते हुए जाते। कलेही दुर्गा उत्सव समिति मिलोनीगंज पवई के द्वारा विगत 40-45 वर्षों से माँ दुर्गा जी की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर काफी उत्साह और उल्लास के साथ सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी मोहल्लावासी, सब लोग, युवाओं, बच्चों, सभी के, महिलाओं, सभी के सहयोग से बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 10वें दिन भंडारा का कार्यक्रम और 9 दिन अलग अलग प्रकार के प्रसाद वितरण वो घरों से लाकर समिति के द्वारा समिति का प्रोत्साहन करने के लिए बच्चे, महिलाएं, सभी का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है। और बहुत अच्छे हम लोग 9वीं 10वीं के दिन यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा टाइप की, मतलब ये कहना चाहिए कि श्री कृष्ण जी राधा कृष्ण का मंचन होता है ना, धर्म के बारे में बताया जाता है और बड़े ही सांस्कृतिक ढंग से धर्म के हिसाब से ही काम होता है। पंडित जी के द्वारा दोनों टाइम आरती करवाई जाती है ना। सहयोग, सबकी सहयोग, बाकी पूरी समिति कमेटी हमारी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सहयोग करती है। सब मोहल्लावासी सबका बहुत अच्छा सहयोग होता है। और पवई वासी 10वें दिन यहाँ से बकायद जुलूस के साथ दुर्गा जी यहाँ से विसर्जन होने के लिए माँ पतने नदी बस स्टैंड से होते हुए जाती है। बढ़िया नाचते जाते हुए हर्षोल्लास के साथ सभी लोग बड़े अच्छे हर्षोल्लास के साथ
और मनाते हैं हम लोग। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।